हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर नेशन में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि बिहार सिविल कोर्ट्स के रिगार्डिंग जो वैकेंसी आया है उसके बारे में बात करने वाला हूं। ये एक बहुत बड़ा वैकेंसी है दोस्तों, और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है दोस्तों। तो चलिए इस पर हम बात करते हैं कि क्या वैकेंसी है और कितना सीट है टोटल, और इसके लिए क्या क्राइटेरिया है और क्या इसका पे मैट्रिक्स मतलब पेमेंट क्या रहेगा और फॉर्म फिलअप हम कैसे करेंगे। क्योंकि दोस्तों इसमें हम सारी जानकारी पे डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि एक गलती आपका जो है मतलब बहुत बड़ा दिक्कत कर सकता है, क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है एक गलती के कारण। तो हम चलिए बात करते हैं डिटेल में इस पर कि इस फॉर्म में क्या है, डिटेल में कितने पोस्ट पे हैं, और कैटेगरी वाइज हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि गवर्नमेंट के रिगार्डिंग कोई भी नोटिस या नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम इस पे डिटेल से बात करते हैं। देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नोटिस है जो सिविल कोर्ट की तरफ से आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिविल कोर्ट्स ऑफ बिहार, बिहार सिविल कोर्ट्स के लिए ये वैकेंसी आया है। और यहाँ ये जो हम बात कर रहे हैं ये पोस्ट है प्यून ऑर्डरली यानी कि अर्दलीय। तो आप इस मतलब पोस्ट के नाम से समझ गए होंगे कि किसके लिए हम बात करने वाले हैं। इसमें ढेर सारा पोस्ट है, उसके बाद कलर का भी पोस्ट है। तो अभी हम इस पर बात करते हैं। दोस्तों, ये प्यून या ऑर्डरली का मतलब ये नहीं होता है कि आपसे मतलब कुछ भी काम कराया जाएगा। तो इसके ये ऑफिशियल काम होता है और आपको कोर्ट के अंदर ऑफिस का काम करना है। जैसे ऑफिस में मतलब बेंच का थी टेबल का जो है साफ़ सफाई करना है, उस पर जो डायरी रखना है, डायरी को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस पहुंचाने का काम मिलेगा। और जैसे एक आप देखे होंगे कोर्ट में जो बुलाता है कि केस नंबर इतना हाजिर हो, वो सब का ये ऑर्डरली जो है वही सब का काम मिलेगा आपको। तो आप सबसे पहले ये क्लियर कर लीजिए कि इसमें जो है बहुत अच्छा पोस्ट मिलेगा आपको। एकदम से घबराने की बात नहीं है कि हमसे मतलब कुछ भी करवाया जाएगा। तो ये आपको सिर्फ ऑफिशियल काम वर्क करवाया जाएगा वहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। चलिए इसको हम डिटेल से अगर बात करते हैं, यहाँ डिटेल से अगर बात करते हैं तो इसको ऊपर जैसे कि देखिए यहाँ पे जो है पोस्ट की संख्या अगर हम देखेंगे तो काफ़ी संख्या में पोस्ट है, 1673 पोस्ट है, जो कि ये प्यून या ऑर्डरली के लिए ये पोस्ट है। और इसी तरह से कलर के लिए भी पोस्ट है। और आगे देखेंगे इस पर अगर पे मैट्रिक्स का अगर हम बात करेंगे लेवल 1 पोस्ट के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में पेमेंट सब मिल रहा है। आपका पेमेंट भी है 18,000 से 56,900 तक। तो दोस्तों ये बिल्कुल मतलब एक सीमित अच्छा पेमेंट है, इसको हम अच्छा पेमेंट कह सकते हैं। 18,000 से 56,900 तक आपको पेमेंट मिलेगा, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और आगे अगर हम बात कर रहे हैं और आगे अगर हम बात करेंगे, देखिए अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे कि कब ये स्टार्ट हो रहा है, तो ये 20/9 ये स्टार्ट हो चुका है। कल से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 20/9/2022 से स्टार्ट हुआ है। और इसका ये लास्ट डेट जो है दोस्तों, लास्ट डेट है 20/10/2022। तो टोटल 1 मंथ का समय आपको मिला है फॉर्म भरने का। तो आप इंतज़ार मत करिएगा कि हम 20/10 आएगा 15/10 आएगा तब हम फॉर्म भरेंगे। तो आप जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म डाल दीजिए, क्योंकि बाद में जो है लास्ट डेट में क्या होता है कि सर्वर आपका काम करना बंद कर देता है। तो सर्वर काम नहीं करने के कारण से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसी कारण आप जितना जल्दी हो सके 2 से 4 दिन में आप फॉर्म डाल दीजिए, फॉर्म भर दीजिए। और आगे अगर हम बात करेंगे क्वालिफ़िकेशन के बारे में, तो देखिए यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ लिख दिया है कि सिटीजन ऑफ इंडिया, आप एक भारतीय होना चाहिए। और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन अगर प्यून के लिए हम बात करें या ऑर्डरली के लिए बात करेंगे मिनिमम क्वालिफ़िकेशन का, तो ये 10th पास है, लेकिन मैट्रिकुलेशन अगर आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं आप। और नीचे अगर हम बात करेंगे, ये क्वालिफ़िकेशन के बारे में हो गया। देखिए इस पे अगर हम बात करेंगे कि आपको फॉर्म भरने में क्या सब लगेगा, तो इसमें दोस्तों एक फ़ोटो लगेगा, कलर फ़ोटो, एक कलर फ़ोटो लगेगा आपको।
हिंदी और इंग्लिश का सिग्नेचर लगेगा। और हैंड राइटिंग देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है ऑन हैंड राइटिंग इन ब्लैंक इंक पेन से। एक वाइट पेपर शीट पे आप जो है ब्लैक इंक से मतलब ब्लैक पेन से आप एक हैंड राइटिंग लिखना है और उसको जो है स्कैन करके अपलोड करना है। जैसे आप फ़ोटो अपलोड करते हैं, सिग्नेचर अपलोड करते हैं, उसी तरह से इसको भी अपलोड करना है। तो हैंड राइटिंग में क्या लिखना है वो हम नीचे बात करेंगे डिटेल में। चलिए नीचे देखते हैं कि क्या लिखना है। देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपको हैंड राइटिंग में क्या लिखना है। देखिए आई हियर बाय डिक्लेयर दैट, यहाँ देखिए आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द फैक्ट्स। इसी लाइन को यहाँ से लेकर के यहाँ तक रिजेक्टेड तक आपको एक ब्लैक पेन से आपको हैंडराइटिंग लिखना है वाइट पेपर पे और इसको स्कैन करके अपलोड करना है। या अगर आप इंग्लिश में लिख सकते हैं इसको, नहीं तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो अगर हिंदी में लिखना है तो यहाँ से मैं एतद द्वारा यह घोषणा करता हूँ, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपको हिंदी में लिखना है। चाहे आप इंग्लिश में कर सकते हैं या हिंदी में लिख सकते हैं, किसी एक भाषा में आप लिख के इसको स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। ये ज़रूरी है अपलोड करना। और नीचे अगर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि अपलोड करना है कलर फोटोग्राफ करना है अपलोड, और सिग्नेचर करना है आपको अपलोड। और नीचे अगर हम बात करेंगे, नीचे चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एज के बारे में अगर बात करेंगे तो आपका एज जो है 1/9/2022 को अनरिजर्व कैटेगरी अगर मेल हैं आप जनरल से तो 18 से 37 साल होना चाहिए, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 37 वर्ष। उसके बाद अगर फीमेल हैं तो आपको 40 वर्ष तक फॉर्म भरने के लिए मिलेगा। अगर आप ओबीसी हैं तो 18 से 40 वर्ष तक आप भर सकते हैं फॉर्म। और यहाँ पे आप अगर फीमेल से हैं तो ये भी 18 से 40 तक। और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब मेल एंड फीमेल 18 से 42 तक फॉर्म भर सकते हैं। तो ये एज भी काफ़ी ज़्यादा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। और नीचे अगर हम बात करेंगे, आपको सारा रिजर्वेशन भी मिलेगा। और नीचे चलिए नीचे अगर देखते हैं, चलिए एक एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अगर आप जनरल बीसी ईबीसी या ईडब्ल्यूएस से है तो आपको 600 रुपया फ़ी लगेगा। और अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो आपको मतलब यानी कि SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए आपको 300 रुपया देना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप कलर का फॉर्म भरिएगा तो उसमें 800 रुपया देना पड़ेगा अगर आप जनरल BC EBC WS से हैं। और फिजिकल हैंडीकैप्ड या SC ST से है तो आपको 400 रुपया देना पड़ेगा। और आगे अगर देखते हैं, देखिए आगे ऊपर अगर देखते हैं, सबसे जो मेन पॉइंट है ये देखिए, इसको आप अच्छे से समझिएगा। सबसे मेन पॉइंट यही है 8 नंबर, ये है सिलेक्शन प्रोसेस। आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। तो देखिए सिलेक्शन में आपका 2 एग्ज़ाम होगा। पहला एग्ज़ाम जो आपका होगा रिटन टेस्ट होगा। देखिए यहाँ पे क्लियर लिख दिया है, पहला एग्ज़ाम आपका रिटन टेस्ट होगा जो टोटल 85 यानी कि 85 मार्क का आपका रिटन टेस्ट होगा। और इसमें 30 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, 30 नंबर यानी कि 85 नंबर का अगर आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको 30 नंबर उसमें आना चाहिए, तब आप क्वालिफाई होंगे। और इंटरव्यू, दूसरा एग्ज़ाम जो आपका होगा, दूसरा होगा आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका कितने मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स का। और इसका इंटरव्यू का जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है ये 6 नंबर रखा गया, यानी कि 15 नंबर का होगा इंटरव्यू और इसमें आपको 6 नंबर लाना है क्वालिफाई करने के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए यहाँ पे द क्वेश्चन ऑफ रिटन टेस्ट ऑफ टोटल 85 85 मार्क्स सेल बी 10th स्टैंडर्ड लेवल। और ये क्वेश्चन पेपर जो आपका रहेगा, जो 85 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछेगा आपका, ये 10th स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन रहेगा। तो आप 10th स्टैंडर्ड का जो होगा सारा सिलेबस आप देख लीजिएगा। और सिलेबस का भी आगे हम बात करते हैं इसमें क्या सब पूछेगा। तो चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पे हम सिलेबस के लिए बात कर लेते हैं
कि सिलेबस में आपसे क्या सब पूछा जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो है हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, मात्र 3 सब्जेक्ट से आपको पूछा जाएगा, 3 सब्जेक्ट ही। इसमें एकदम बहुत आसान है दोस्तों, बहुत इजी है, बहुत इजी है सिलेक्शन पाना। आप अगर अभी से तैयारी करना शुरू कर देते हैं तो बिल्कुल आसानी से आप इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। इसमें देखिए एकदम हिंदी से आपका 35 मार्क्स का पूछेगा और इंग्लिश से 15 मार्क्स का और मैथमेटिक्स से 35 नंबर का। अगर कोई आपको अगर लगता है कि नहीं इंग्लिश हाँ पूछ रहा है इसमें, तो इंग्लिश उतना नहीं है मेरा अच्छा, तो इंग्लिश से यहाँ आप देख सकते हैं मात्र 15 नंबर का इंग्लिश आपसे पूछ रहा है और 35 नंबर आपको हिंदी से पूछ रहा है, 35 नंबर। तो बिल्कुल ही आसान है आपको सिलेक्शन पाना, आप बिल्कुल ही इसका तैयारी कर सकते हैं। और कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, जैसे जीके जीएस हो गया जो हार्ड सब्जेक्ट है, जैसे रीजनिंग हो गया, वो सब नहीं पूछ रहा है आपसे। मात्र हिंदी, मैथ और इंग्लिश से मात्र 15 मार्क्स का पूछ रहा है, तो कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। और इंग्लिश में आपसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, 10th स्टैंडर्ड का पूछेगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, वर्ड दे देगा, उसके बारे में पूछेगा, मीनिंग पूछेगा, यही सब पूछेगा इंग्लिश में और कुछ नहीं। हिंदी से आपका बहुत बड़ा संख्या में देखिए पूछ रहा है, जैसे हिंदी से आप यहाँ देख सकते हैं कि 35 मार्क्स का हिंदी से पूछ रहा है और मैथ से आपका टोटल 35 नंबर का पूछ रहा है। तो मैथ में भी आपको ज़्यादा कैलकुलेशन ही देगा, जैसे नंबर सिस्टम से रहेगा, एलसीएम एचसीएफ से रहेगा, परसेंटेज से रहेगा, प्रॉफिट लॉस का एकदम इजी जो सिंपल बेसिक होता है। देखिए मैथमेटिक्स में जितना भी पूछेगा ना सवाल, हर एक चैप्टर का बेसिक ही पूछेगा आपको, जो शुरू में हम लोग 1-2 क्लास में पढ़ते हैं बेसिक, वही बेसिक आपसे पूछने वाला है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। तो ये इसमें सिलेक्शन पाना बिल्कुल ही आसान है दोस्तों। इंटरव्यू में भी आपका बहुत सिंपल पूछने वाला है, इंटरव्यू का भी डिटेल दिया हुआ है नीचे, हम देखते हैं कि क्या सब पूछेगा। तो बिल्कुल ही आप इसका तैयारी कर सकते हैं अभी से और इसमें बिल्कुल आसानी से सिलेक्शन मिल जाएगा। कटऑफ्स भी अगर पिछला कटऑफ देखेंगे तो ज़्यादा कटऑफ्स भी नहीं गया है, 70 नंबर से नीचे ही इसका रहा है। ओबीसी का आप देखिएगा तो 60 नंबर के अंदर ही इसका कटऑफ देखने के लिए मिला है, पिछला कटऑफ जो देखिएगा। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और इतना कम सिलेबस में आपको सिलेक्शन मिल रहा है। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है दोस्तों। और देखते हैं अगर नीचे इंटरव्यू के लिए क्या सब पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे इंटरव्यू के लिए डिटेल दिया है, जनरल अपीयरेंस से 2.5 नंबर का, 2.5 नंबर 2.5 मार्क्स का, और क्वालिफिकेशन से 2.5 क्वालिफिकेशन आपसे पूछा जाएगा कि आपका क्या क्वालिफिकेशन है। जैसे आप 10th बताइएगा तो 10th से रिलेटेड आपका 1-2 क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, और 12th बताइएगा तो 12th से रिलेटेड आपका 1-2 क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। एक्सपीरियंस, अगर कोई काम के लिए आपको एक्सपीरियंस पूछा जाएगा तो उससे 2.5 में मिलेगा। नॉलेज ऑफ जॉब, इस जॉब के लिए आपका नॉलेज टेस्ट किया जाएगा। बहुत सिंपल, यानी कि 2-4 सवाल 5 सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो कोई टफ नहीं है इंटरव्यू, बिल्कुल ही आसान होगा आपका सिलेक्शन पाना स्किल में। और यहाँ देखिए अगर आप कोई स्किल किए हैं, जैसे आपको कुकिंग आता है या इलेक्ट्रिशियन में आप काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, कारपेंटर हैं, बार्बर हैं, प्लम्बर हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा मतलब अच्छा 10 क्वालिफाइंग मार्क्स में कुछ हेल्प मिल जाएगा इससे भी। यही डिटेल था दोस्तों और कुछ नहीं है। इसको आप आसानी से बिल्कुल भर सकते हैं इस फॉर्म को, और इस पर बिल्कुल ही ध्यान देना है। सबसे मेन है इसका फ़ोटो, कलर फ़ोटो रहना चाहिए, और कलर फ़ोटो रहना चाहिए, और सिग्नेचर आप हिंदी इंग्लिश में करके, और जो ये हैंड राइटिंग दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हैंड राइटिंग दिया हुआ है, ये हिंदी या इंग्लिश में आप इसको लिख के इसको स्कैन करके आप डाल सकते हैं। तो बिल्कुल आसानी है इसका सिलेक्शन पाना, कोई घबराने की बात नहीं है। आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए और बिल्कुल आसान है इसमें सिलेक्शन पाना। इसी तरह से दोस्तों यहाँ देखिएगा, जैसे ये आपका हम प्यून और ऑर्डरली के बारे में हम आपको बताए हैं, इसी तरह से आपको मिलेगा देखने के लिए क्लर्क के लिए। उसमें पोस्ट थोड़ा ज़्यादा है, 3000 प्लस 3300 के आसपास उसमें पोस्ट है। तो उसमें भी बहुत काफ़ी संख्या में पोस्ट है क्लर्क में भी, और सारा क्राइटेरिया यही है। बस उसमें क्वालिफ़िकेशन आपको जो है बैचलर डिग्री मांग रहा है, यानी कि ग्रेजुएशन आप अगर कंप्लीट किए हुए हैं तो उसमें फॉर्म भर सकते हैं। और सारा डिटेल तो सेम है,
उसका भी फॉर्म का लास्ट डेट और ओपनिंग डेट यही रहने वाला है, सेम ही है और सारा प्रोसेस, और उसमें पीटी मेंस और इंटरव्यू है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।